बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे पर रिव्यू की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है और इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं। तो ड्रामा शुरू से लेकर अब तक काफी इंटरेस्टिंग है। मोमना इकबाल वैसे ही एहसान फरामोश ड्रामे के बाद सबकी फेवरेट बन चुकी हैं। वहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया, इतना ही पॉजिटिव रोल इस ड्रामे में प्ले कर रही हैं। साजिश के तहत इसकी सौतेली खाला और नानी ने इसे हमेशा के लिए हमजा से जुदा तो कर दिया और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता रहा वो इस पर, और ये सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही है। अब तक अपनी जात पर जुल्म हो रहे थे तो सहती रही, लेकिन जब ये बेहिस लोग इसके बच्चे तक पहुंच गए तो यहाँ रानिया घर से भागी थी अपने बाप के घर पनाह लेने के लिए, लेकिन वहां भी दानिश ने आकर गन दिखाकर इसे धमकाया, अपने माँ बाप की जान प्यारी है तो मेरे साथ वापस चलो। और अब तो वो बाप ही नहीं रहा जिसे बचाने के लिए रानिया ने खुद को कुर्बान किया था। रानिया के बाप पर भी बहुत गुस्सा था कि अपनी बेटी को कोई इस तरह कुएं में धक्का देता है, लेकिन फिर तरस भी आ रहा था किस तरह वो दानिश की जाल में फंस गए और बार बार रानिया को लेने इन कम ज़र्फ़ों के घर भी आते रहे, लेकिन रानिया भी जिद में बैठी रही और बिलाखिर इसका बाप अपनी बेटी का गम लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। वहीं दूसरी तरफ सना जो कामयाब हो चुकी है हमजा से मंगनी करने में और खुश है कि अब हमजा को इससे कोई नहीं छीन सकता। वहीं कुदरत की लाठी भी बेआवाज़ है, ये नानी को देखकर अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है। हर वक़्त का वहम, मैं जल रही हूँ, मेरा जिस्म जल रहा है, ये वो बहतान का अजाब है जो वो दुनिया में भी महसूस कर रही है और आखिरत में जलना तो अभी बाकी है। ऐसे लोगों को झूठा बहतान भी, वो भी खुदा की किताब को हाजिर नाजिर जानकर, दुनिया में भी दर्दनाक अजाब और आखिरत में भी, यही इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। सना की माँ जिसे अपनी बेटी की खुशियों की तो फिक्र है, लेकिन किसी की बेटी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हुए ज़रा एहसास नहीं हो रहा कि जब यह मकाफाती अमल अपनी बेटी के सामने आएगा तो वह कैसे ये सब सह पाएंगी। बेहिसी की हद ख़त्म कर दी इस औरत ने। बहनोई का जनाजा पड़ा है और ये सब जानने के बावजूद अपनी बेटी की मंगनी का फंक्शन एंजॉय करते हुए ठुमके लगा रही हैं। बहरहाल ये तो था अब तक की इकसात का मुख्तसर सा खुलासा। अब आगे आप देखेंगे कि दानिश और इसकी माँ की नज़र दानियाल साहब की गुजर जाने के बाद इस घर पर पड़ चुकी है। एक गाड़ी पर इनका गुजारा अब नहीं होने वाला, अब तो ये पूरे का पूरा घर चाहिए इनको। नवाब बेगम तो खुद को अभी से ही नवाब समझने लगी हैं। बहन के बेवा होने के बाद इसे ठिकाने लगाना आसान है और रह गई रानिया, इसकी हैसियत तो पहले भी इनके सामने किसी चूंटी से कम नहीं थी, जिसको जब चाहे पैरों तले मसल दें। वो अपने बेटे को मशवरा देती हैं कि ये सारी जायदाद अपने नाम करवा लो और फिर हम इस घर पर राज करेंगे। दानिश जो पहले से ही सोचे बैठा था, लेकिन रानिया को भी दबा कर रखता है ताकि अपना मुंह ना खोले। इधर आप देखेंगे कि हमजा पर भी सना, इसकी नानी और माँ का झूठा बहतान खुल चुका है। किस तरह इन्होंने रानिया की शादी पर झूठ बोलकर ये सब ख़त्म किया था। सना की शादी इससे करवाने के लिए वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, हमजा ऐसा नहीं होने देगा। सारी हकीकत खुल जाने के बावजूद भी वो फिलहाल खामोश रहता है, क्योंकि रानिया को इन जानवरों के चुंगल से बचाना है। इसीलिए अब वो सना के साथ झूठी मोहब्बत का खेल खेलेगा। रानिया का एक दो बार हमजा से सामना होता है, वो इसे सब बताकर मदद मांगने की कोशिश भी करती है, लेकिन इतने में ही दानिश सामने आ जाता है। रानिया का हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले जाकर अपने सामने बिठाता है और जेब से गन निकालकर मेज पर रखकर कहता है, तुम्हारा बाप तो चला गया इस दुनिया से, तुम्हारी माँ न जाने कब सोती सो जाए, क्या पता चलता है इंसान का। तुम आज के बाद हमजा या इसकी फैमिली में से किसी से बात नहीं करोगी। अब रानिया कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन डर जाती है। अगर इसने कुछ कहा तो ये शख्स वाकई इसे और इसकी माँ को मार देगा। अपनी माँ की खातिर रानिया चुप कर जाती है। दानिश अपनी औकात अपनी खाला को भी दिखा देता है। वो भी हमजा को सब बताना चाहती हैं, लेकिन हमजा को घर के अंदर इस आने से रोकने के लिए दानिश अच्छे से इंतज़ाम कर चुका है। एक ही घर में रहते हुए इसके पोर्शन के बाहर गार्ड्स देखकर हमजा खुद ही समझ जाता है कि दानिश और उसके घर वाले रानिया के साथ क्या सलूक
सलूक कर रहे हैं। वो रानिया को इन लोगों से बचाने के लिए, अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल करने के लिए अपने तौर पर कोशिशें शुरू कर देता है। सना को पटाता है ताकि इसके ज़रिए घर के अंदर जा सके। लेकिन यहाँ पर रानिया दानिश के डराने पर इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है कि हमज़ा से मदद लेने से इनकार कर देती है। तुम चले जाओ यहाँ से, मत आया करो यहाँ। वो खौफज़दा है अपनी माँ की वजह से, अपने होने वाले बच्चे की वजह से। हमज़ा इसे तसल्लियाँ भी देता है, यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम एक बार मुझसे बात तो करो खुलकर। लेकिन रानिया कुछ नहीं कहना चाहती। वहीं दानिश इतने बड़े घर में आने के बाद खुद को बहुत बड़ा अफसर समझने लगा है। अपने मरहूम ससुर के बिजनेस पर भी काबिज होकर बैठ जाता है। नौकरी को तो वो पहले ही लात मार चुका था। अब इस फ्रॉड लड़की साइमा तौकीर के सामने जो अपनी झूठी अमारत का ड्रामा रचाया था वो सच कर दिखाएगा। इसे अपने ऑफिस में नौकरी देकर और इसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये तो वाकई सच में बड़ी आसामी निकला। बहरहाल इस जैसे फ्रॉड को साइमा तौकीर जैसी ही फ्रॉड लड़की डिजर्व करती है। वो दानिश की तारीफें करती है, इससे मोहब्बत के दावे करके इसे अपने पीछे लगाती है। दानिश को भी रानिया की तरफ से कभी मोहब्बत नहीं मिली, इसलिए इस झूठी तारीफों को सुनकर वो भी बहुत खुश है, फूले नहीं समाता। मुझ में कुछ तो बात है ना कि ये साइमा मेरे पीछे पागल है। वो दिल खोल कर अपने ससुर का पैसा इस लड़की पर लुटाता रहा और वो भी अच्छी खासी रकम बटोरती रही, कभी माँ की बीमारी के नाम पर, कभी घर के किराए के नाम पर और कभी कर्ज का रोना रोकर। दानिश तो हवाओं में उड़ रहा था, खुद को जद्दी पुश्ती रईस समझ बैठा था। लेकिन इन माँ बेटी के फ्रॉड की हकीकत आगे जाकर इस पर खुल ही जाएगी। इधर रानिया जो इतने घुटन ज़्यादा माहौल में सिर्फ अपनी माँ की वजह से ये जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है। यहाँ पर नवाब और इसकी माँ ने तो इस घर में डेरे जमा लिए, इनका कोई इरादा नहीं यहाँ से वापस जाने का। भाई हमारी बहन तो अकेली रह जाएगी, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इधर दानिश ने भी घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब पर कब्जा जमा रखा है। रानिया को हब से बेजा में रखा है, इजाज़त नहीं हमजा के सामने ज़ुबान भी खोलने की। वो बेचारा परेशान हो चुका है। रानिया कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ मुझे, मैं एक्शन लूँगा इसके खिलाफ, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो किसी ना किसी तरह करके मोबाइल फ़ोन रानिया को दे देता है जो वो छुपा कर रख लेती है। रानिया की खामोशी इसे कुछ करने ही नहीं दे रही। आगे आप देखेंगे कि रानिया की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहती है। इसकी माँ दानिश के सामने हाथ जोड़ती हैं कि इसकी हालत तो देखो, कम से कम इसे डॉक्टर के पास तो लेकर, इसकी नहीं, कम से कम अपने आने वाले बच्चे की फिक्र तो करो। दानिश बादल ना ख्वास्ता इसे साथ ले जाने पर तैयार हो जाता है। वो अपने घर के बाहर ही खड़ी है जब हमजा इसे देखकर फौरन इसकी तरफ लपकता है। इसकी हालत देखकर तड़प जाता है, लेकिन रानिया इसे मुंह मोड़े खड़ी है। इसे हमजा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो सना से मोहब्बत के दावे कर रहा है। दानिश एक बार फिर से सामने आता है और हमजा को धक्का देकर कहता है, अगर दोबारा मेरी बीवी के इर्द गिर्द नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रानिया को भी धमकाता है कि लगता है बहुत जल्दी है तुम्हें अपनी माँ को अपने बाप के पास पहुंचाने की। रानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हमजा को गुस्से से डांट देती है, छोड़ दो मेरा पीछा। वहीं सना खुश है कि वो मुस्तकिल इस घर में आ चुकी है। बहुत जल्द वो रुखसत होकर ऊपर से निचले पोर्शन में आ जाएगी, हमजा की दुल्हन बनकर। अपनी माँ और नानी को तंग करके रखती है कि इस रानिया और इसकी माँ को कमरे में बंद रखें, ये दोनों माँ बेटी इस घर में दंदनाते हुए नजर ना आए। मुलाजिम वो नवाब बेगम पहले ही दिन घर से फारग कर चुकी है और अब इस घर का सारा काम रानिया से करवाया जाता है। इनकी मर्जी से इन माँ बेटी को खाना मिलता है, वरना पड़ी रहें भूखी। एक ही घर में रहते हुए दानियाल साहब के बड़े भाई को अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि इनके दूसरे पोर्शन में इसके मरहूम भाई की बेवा और बेटी के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन हमजा सब कुछ जानता है, कुछ कर नहीं सकता। वो चिल्लाता है अपनी माँ पर। इसकी माँ तो बिल्कुल भी इसके मुंह से कुछ सुनने को तैयार नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी हमजा, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नवाब और इसकी माँ रानिया का बहुत ख्याल रखती हैं। इधर आप देखेंगे कि सना शादी की जल्दी करती है, अपनी माँ को कह कर के आप बात करें हमजा की माँ से। ये ना हो कि हमजा अपना जहन बदल ले। अभी तो इसे मुझसे मोहब्बत हो रही है, मेरी कदर हो रही है, अब रानिया भी इसकी नज़रों के सामने आएगी बार बार। ये ना हो कि मासी की मोहब्बत फिर से सर उठाने लगे। इधर हमजा जो सना से शादी नहीं करना चाहता था,
इसकी असलियत जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रानिया पर होने वाले जुल्म और सितम का बदला लेने के लिए इसके पास दूसरा कोई और तरीका नहीं था। वो यही कि वो इनकी बेटी को अपने काबू में करे और वही सब कुछ इसके साथ करे जो वो रानिया के साथ कर रहे हैं। वो शादी के लिए हामी भर लेता है। हमजा की मोहब्बत और जुनून के किस्से सना बढ़ा चढ़ा कर रानिया के सामने बयान करती है, जिसे सुनकर रानिया को भी शदीद दुख होता है कि हमजा की मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा थी। सना मिली तो इसे भूल गया, अब कैसे इससे मोहब्बत के दावे कर रहा है। वो खुद भी एक दो बार इसे सना के साथ देख चुकी है और इससे इस कदर बदगुमान हो जाती है कि इससे बात भी नहीं करना चाहती। और फिर टाइम आता है इन दोनों की शादी का, जो धूमधाम से रखी जाती है। रानिया इस शादी में शरीक नहीं होना चाहती थी, लेकिन दानिश और इसकी माँ की ज़बरदस्ती और ख़ास तौर पर सना चाहती थी कि अपनी आंखों से रानिया देखे कि हमजा कैसे इसका हो गया। सना तो बहुत खुश है, रानिया को चिढ़ाती है, जलाती है, देखा हमजा पर मेरी आखिरकार मोहब्बत का असर हो ही गया, वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। अब या तो स्टोरी दो मोड़ ले सकती है यहाँ, या तो वो शादी के बाद हमजा इस सना से गिन गिन के बदले लेगा, इस पर इतने जुल्म और ज्यादती ढाएगा जितने दानिश ने रानिया पर किए, या फिर दूसरी तरफ ये हो सकता है कि शादी वाले दिन ही इस मामले को निपटा ले। इसकी नानी के बोले गए झूठ का बदला लेगा सबके सामने, सना से शादी से इनकार करके, और सबको बताएगा कि किस तरह बहतान लगाए इन लोगों ने रानिया पर। इन लोगों को क्या लग रहा था कि इनकी बेटी मेरे साथ शादी करके हंसी खुशी रह सकती है। इनकी बेटी के साथ भी यही सब होना चाहिए था जो इन्होंने रानिया के साथ किया। सना की माँ हाथ जोड़ेगी, ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। नानी भी हमजा के सामने खड़ी हो जाएंगी, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन हमजा इन्हें बताएगा सब कुछ अपने कानों से सुन चुका हूँ मैं। किस कदर घटिया लोग हैं आप, ये आप लोगों की सज़ा है। आज चचे की जगह नवाब बेगम खड़ी हैं और रानिया की जगह सना। आज एहसास हो रहा है कि क्या गुजरी होगी इन लोगों पर। हमजा गुस्से में भपरे दानिश को देखकर मुस्कुराता है। दिल तो कर रहा था कि तेरी बहन से शादी करके वही सलूक करूं जो तूने रानिया के साथ किया, लेकिन तुझ जैसा कमज़र्फ नहीं होना मैं, इसीलिए ये सब करने से पहले ही तेरी बहन को बख्श रहा हूँ। अब यहाँ दानिश का बस नहीं चलेगा कि वो हमजा को जान से मार दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। हमजा मुस्कुराता बारात वापस ले जाता है। दानिश अपनी माँ पर चिल्लाएगा, मना किया था मैंने तुम लोगों को, लेकिन नहीं, हमजा से शादी करवाने का भूत चढ़ा था। और ये सना की बच्ची, कितना समझाया, कितना मना किया, लेकिन बाज नहीं आई, अब भुगतो। सना दुल्हन बनी शौक में है, नहीं हमजा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो पहले इसके पीछे भागती है, इसकी मिन्नतें करती है, पैर पकड़ लेती है, हमजा के भी और इसकी माँ के भी। और फिर जब वो ठोकर मारकर चले जाते हैं तो कमरे में जाकर बंद हो जाती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती है। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमजा ने सबके सामने इसे ठुकरा दिया, खुद पर बात आई ना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पागल हो जाएगी, सदमे से नर्वस ब्रेकडाउन, और कहानी ख़त्म। जवान बेटी का जनाजा उठेगा तो नवाब भी पागल हो जाएंगी। रानिया को कसूरवार समझते हुए इसे धक्के देंगे, ये सोचे समझे बगैर कि वो प्रेग्नेंट है। रानिया को सना की मौत का इल्ज़ाम देते हुए सबके सामने मारना शुरू कर देंगी। दानिश पर चिल्लाएंगी, इसे गालियाँ देंगी, तुम्हारी बीवी की वजह से ये सब हुआ, इसके आज भी हमजा से ताल्लुकात हैं, तभी तो इस हमजा ने इसकी खातिर मेरी बेटी को भरी महफिल में धुतकार दिया। दानिश भी गुस्से से पागल रानिया पर चढ़ दौड़ेगा, जिसके बाद रानिया का मिसकैरेज होगा, वो मरते मरते बचेगी। वो इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। हमजा पुलिस बुलवा लेगा, इन लोगों को पकड़वाएगा, दानिश को जेल में डलवाएगा, इसकी माँ और नानी को घर से निकलवाएगा। अपना बच्चा खोने के बाद रानिया भी अपना मुंह खोलेगी और पुलिस को बयान देगी इस शख्स ने इसे किस तरह टॉर्चर किया, गन दिखाकर कभी बाप को मारने की धमकी और कभी माँ को मारने की। हमजा इसकी बातें, इसकी आहें सुनकर कानों पर हाथ रख लेगा। वो इतना जुल्म और सितम सहती रही, बर्दाश्त करती रही, उसे पता ही नहीं चला शुरू से लेकर अब तक दानिश का हर जुल्म, हर ज्यादती वो पुलिस के सामने बताएगी और हमजा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो पुलिस स्टेशन जाकर दानिश को ख़त्म कर देना चाहता है। जो कुछ उसने रानिया के साथ किया, जी तो करता है यहीं पर तुझे जान से मार दूँ, बाहर ना आने दूँ तुझे कभी, अब मैं यहाँ पर सड़ेगा तू, मरेगा। वो वकील से कहकर रानिया का खुलानामा भी तैयार करवाएगा और पुलिस का दबाव डलवा कर दानिश से साइन भी करवा लेगा।
दानिश जो किसी तौर पर साइन करने को तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस के डंडे पड़ने के बाद इसका सारा गुस्सा, इसकी सारी मर्दानगी और सारे कस बल निकल जाएंगे। रानिया इससे आज़ाद होकर सुख का सांस लेगी। एक जहन्नुम है जिससे वो आज़ाद हुई। हमजा इसे फिर से ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आता है। वही दानिश की माँ और नानी हर मुमकिन कोशिश कर लेती हैं इसको पुलिस से छुड़वाने के लिए। किसी तरह मेरे बेटे को ले आओ, मेरी तो बेटी भी नहीं रही, मेरा बेटा मुझे वापस ला दो। वैसे तो नवाब बेगम के शोहर को आखिर तक जिंदा रहना चाहिए, इन्हें इनके किए के गुनाहों को याद करवाने के लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद वक्त से पहले वो भी लुढ़क जाएं। खैर मेरे हिसाब से तो कहानी में वो आखिर तक जिंदा रहेंगे। नवाब जब अपने बेटे की दुहाइयाँ देंगी तो वो चिल्लाते हैं, मना किया था तुम लोगों को, ना करो ये सब, लेकिन मेरी सुनता कौन है। इस घर में जो जुल्म तुम लोगों ने उस बच्ची के साथ किया, इसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया है। नानी तो रोज ख्वाब में खुद को आग में जलता हुआ देखकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। नवाब अपनी माँ की हालत देखकर परेशान, आप तो दिन ब दिन पागल होती जा रही हैं, मुझे भी पागल कर देंगी, पहले ही इतने बड़े बड़े सदमे लगे हैं मुझे। अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे लोग यही सोचते रहते हैं कि वो हक पर हैं, इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, और जब इनकी रस्सी खींची जाती है तो मुंह के बल जमीन पर आ गिरते हैं, बिलबिलाते हैं, तड़पते हैं, गिले शिकवे करते हैं। हमने क्या गुनाह कर दिया जो यूं सज़ा मिल रही है। इनकी सज़ा यही है कि जवान बेटा पुलिस स्टेशन में बंद, बेटी इस दुनिया से चली गई, माँ पागल हो गई। इधर हमजा रानिया को फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। इसे इसके बाप के ऑफिस लेकर जाता है, जहाँ सब ऑफिस वाले इसका इस्तकबाल करते हैं। आज से अपने डैड का ऑफिस तुम संभालोगी। रानिया फिर से ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाती है, अपनी माँ की खातिर, हमजा की खातिर। और आखिर में आप देखेंगे कि हमजा की माँ भी अपने किए पर नादिम है, रानिया से और उसकी माँ से आकर माफ़ी मांगती हैं, और फिर रानिया का रिश्ता भी, मैं इसे अपने हमजा की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। यूँ आप देखेंगे कि बहुत धूमधाम से इन दोनों की शादी के फंक्शन शुरू होते हैं, मेहंदी भी होती है। रानिया और हमजा दोनों बहुत खुश हैं। शादी का दिन भी आ पहुंचा। दुल्हन बनी रानिया सुर्ख दुपट्टा ओढ़े सामने से आ रही है, वहीं स्टेज पर हमजा और उसकी वालदा इसे देखकर मुस्कुराते हैं। आखिरकार इन दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हुई तो इन्होंने एक दूसरे को पा लिया। रानिया को इसके सब्र का फल हमजा की मोहब्बत की सूरत में मिल चुका है। वहीं एट द एंड जुल्म और ज़्यादती करने वालों का अंजाम भी बहुत भयानक दिखाया जाएगा। तो ड्रामे की मुकम्मल कहानी आपके साथ शेयर की है। अगर स्टोरी ऊपर नीचे या कुछ आगे पीछे होती है तो इसके लिए पहले से ही माजरत कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।